हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका से बहुलक निकालना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। आज जो हम सवाल हल करेंगे ये सवाल 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसी सवाल को आज हम हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जब हम बहुलक निकालेंगे तो हमें सवाल में दो चीज़ दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये हमें सवाल में पहले से ही दिया रहेगा, इसकी मदद से हमें बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर हम तालिका बनाकर बहुलक निकालेंगे। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम तालिका बनाकर बहुलक निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम तालिका बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम पहले तालिका बनाकर वर्ग अंतराल को लिखेंगे, फिर बारंबारता को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल को लिख लिया है, अब बारंबारता को लिखेंगे। तो 0 से लेकर 20 तक की बारंबारता है दोस्तों 10। फिर 20 से लेकर 40 तक की है 35। 40 से लेकर 60 तक की है 52। 60 से लेकर 80 तक की है 61। 80 से लेकर 100 तक की है 38। 100 से 120 तक की बारंबारता है 29। तो इस प्रकार हम तालिका में वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, बहुलक निकालने से पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर अब ये ध्यान दीजिए कि हम बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम इस बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या है 61। तो यहाँ पर हम घेरा लगा लेते हैं। बारंबारता में सबसे अधिक संख्या 61। तो 61 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है 60 से 80, यही दोस्तों हमारा बहुलक वर्ग होगा, 60 से लेकर 80। तो जैसे हम बहुलक वर्ग निकालेंगे तो यहाँ से हमें दो चीज़ का मान पता चल जाएगा, पहला L का मान और दूसरा H का मान। L का मतलब क्या होता है कि इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा, तो 60 और 80 के बीच में 60 हमारा छोटा है, तो इसीलिए L का मान होगा 60। अब यहाँ पर H है, H का मतलब होता है अंतर। तो 60 से लेकर 80 तक में कितना का अंतर है, 20 का। तो यहाँ पर H का मान हो गया 20। अंतर निकालेंगे, घटाकर भी निकाल सकते हैं, 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 होगा। अब हमें F0 का मान चाहिए, फिर F1 का मान चाहिए, इसके बाद हमें F2 का मान चाहिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तालिका में सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या 61 है, तो इसे हम F1 कहते हैं। ठीक है। और ठीक इसके ऊपर वाला जो संख्या है इसे हम F0 कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो है इसे हम F2 कहते हैं। जो सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या हुआ हमारा F1 का मान होगा, और इसके ऊपर वाला जो है F0 का मान, और इसके नीचे वाला जो है F2 का मान। एक से पहले क्या आता है, 0, और एक के बाद 2। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। पहले आपको F1 का मान निकालना होगा। तो F1 का मान कैसे निकलता है, बारंबारता में जो सबसे अधिक वाला संख्या रहता है वो F1 का मान, और उसके ऊपर वाला F0 का मान, और इसके नीचे वाला F2 का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं F0 का मान है 52, F1 का मान है 61, और F2 का मान है 38। तो इस प्रकार हम क्रमशः मान को लिख लेंगे ताकि हमें सवाल को हल करने में आसानी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बहुलक निकालेंगे, तो इसके लिए हम बहुलक का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है दोस्तों L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है। फिर बट्टा में होगा, इसी को लिखेंगे
F1 माइनस F0, लेकिन यहाँ पर F1 है ना तो इसकी जगह हम 2 लगा देंगे, फिर माइनस में लिखेंगे F2 और गुने में H। चलिए यहाँ पर हम मान को बैठा लेते हैं। L है, L का मान है 60, फिर प्लस F1 का मान है दोस्तों 61, फिर माइनस F0 का मान है 52, फिर बट्टा में लिखेंगे 2 गुने F1 का मान है 61, फिर माइनस F0 का मान है 52, फिर माइनस F2 का मान है 38, फिर गुने में H है तो H का मान दोस्तों कितना है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। चलिए अब इसे हम सरल कर लेते हैं। 60 है तो 60, फिर प्लस 61 में से 52 घटाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 होगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 कट गया। 2 से 61 में गुना करेंगे तो होगा ये 122 माइनस 52 माइनस 38 है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह माइनस का, 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 90 होगा, फिर गुने में 20। यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस 90 गुने 20 है, गुना कर देंगे तो होगा 9 दूनी 18 यानी 180 बट्टा में 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा, ये होगा दोस्तों 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32। देखिए 60 प्लस 180 बट्टा 32 है तो इस बट्टा को हम पॉइंट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। लिखेंगे 60 प्लस 180 में हम 32 से भाग देंगे, तो दोस्तों जब हम 32 से 180 में भाग देंगे तो ये होगा 5.625। अब इसे हम जोड़ देते हैं, 60 प्लस 5.625 है तो 60 और 5 कितना होगा, 65 होगा, फिर दशमलव पॉइंट में कितना होगा 625। तो यही है दोस्तों हमारा बहुलक का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम बहुलक के इस सवाल को हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।